बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने आप लोगों को गाइड करना है बीएस फर्स्ट सेमेस्टर के ऑनलाइन एग्ज़ाम के हवाले से। तो जैसा कि आप पहले जो बीएस फिफ्थ, सेवन्थ, थर्ड और एमएससी थर्ड के एग्ज़ाम हो चुके हैं। उनके एक और दो पेपर रह गए हैं। तो उसमें अब सब स्टूडेंट्स के जो पेपर हैं वो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र पे हो रहे हैं। जो पहले एग्ज़ाम हो रहे थे डिफरेंट स्टूडेंट पोर्टल पे, अब सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र पे, अब सभी स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम है वो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र पे हो गए। और बीएस फर्स्ट सेमेस्टर के भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम, सब कैंपसेस के और गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस के सभी के जो एग्ज़ाम है वो ये सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र पे होंगे। पहले मैं बता दूंगा हम आज कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेट शीट के हवाले से आपको बताऊंगा कि फिर मॉक टेस्ट, पासवर्ड, इस पे आप लोगों ने कैसे फाइल चूज़ कर कैसे आपने इंस्टॉलेशन करनी है, कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ जाता पेपर लोड ना हो तो आप लोगों ने क्या करना है। और सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जो पेपर जिन बच्चों को प्रॉब्लम आए तो उसके बारे में वो पेपर दोबारा कंडक्ट होंगे कि नहीं होंगे। जो 15 और 16 फरवरी को जो पेपर हुए थे उनके बारे में क्या डिसीजन है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है बीएस फर्स्ट सेमेस्टर का, ये 4 मार्च से स्टार्ट होगा। तो इसकी जो डेट शीट है अभी इन प्रोसेस है। ये जैसे ही अपलोड होगी बनेगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जिस लिंक पे इसने अपलोड होना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो और ये भी हो सकता है कि आपकी जो डेट शीट है टाइम टू टाइम चेंज हो, तो आप लोगों ने डेली इसको डेट शीट को देखते रहना है। और जैसे आप लोगों को डेट शीट का पता चले अपने क्लास फेलोज को या सीआरस के थ्रू उनको शेयर कर दें कि डेट शीट जो है वेबसाइट पे अपडेट हो गई है, उसको नए डेट शीट के अकॉर्डिंगली उसको प्रिपरेशन कर लें। और जो स्टूडेंट हैं कैंपस के, उनकी जो डेट शीट है उनके स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर भी शो हो जाएगी। अब आप लोगों का जो सारा एग्ज़ाम है वो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र के थ्रू होगा। सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र आप लोगों ने कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सी फ़ाइल चूज़ करनी है, वो मैंने आप लोगों को एक जो है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उसके ऊपर लिखा होगा कि आपने जो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र है वो कैसे इंस्टॉल करना है। इसमें आप CNI से अपना पुट करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करेंगे और पासवर्ड पुट करेंगे। जो गवर्नमेंट कॉलेज एफिलेटेड कॉलेजेस हैं और सब कैंपसेस हैं उनको पासवर्ड उनके पास बच्चों को दे देंगे उनके डायरेक्टर्स कॉलेजेस जो प्रिंसिपल्स हैं। और पासवर्ड जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनके लिए पासवर्ड है 111, 4 टाइम है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, 3 टाइम्स लिखा हुआ है, बट इसका जो पासवर्ड है वो 4 टाइम्स 1 है, 111। ये इसको आप ठीक कर लीजिएगा। इसकी जो सामने मेरी फाइल है उसमें 111 है। जो फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जो मॉक टेस्ट है वो बच्चे दे सकेंगे आज रात को 10 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक। और इसी तरह से कल रात को 10 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक। ये टाइम इसलिए रखा गया है कि क्योंकि फिर जब से अगर हम बच्चों को कह देते हैं कि मॉक टेस्ट दे दें डे टाइम में, जो हमारा स्टूडेंट पोर्टल है उस पे काफ़ी बोझ, जो पोर्टल है हमारा सेफ एग्जाम उस पे काफ़ी लोड आ जाएगा। ताकि डे टाइम में एग्ज़ाम होता रहे और नाइट टाइम में जो स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम देना है वो मॉक टेस्ट दे लें और उन्हें आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने किस तरह से लॉगिन होना है, पेपर फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे होते हैं, रिफ्रेश कैसे करते हैं, और उसको लॉग इंस्टॉलेशन करने के बाद फाइल्स लोड कैसे होंगी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो जब आप लोगों ने ट्राई करने हैं कि जब आपका एग्ज़ाम्स हो तो एग्ज़ाम से कम 10 मिनट पहले उसको लॉगिन हो जाए। अगर आप शुरू के 10-15 मिनट में लॉगिन नहीं होते तो फिर बाद में आपका पेपर लोड नहीं होता। आपने एग्ज़ाम टाइम से कम 10 मिनट पहले आपने जो है सेफ एग्जाम ब्राउज़र पर लॉगिन हो जाना, अपना कोर्स इनरोल जो है आप खुद ही चूज़ कर लेना आपने किस एग्ज़ाम का पेपर देना है। वो उस टाइम पे भी वो फिर वो ओपन हो जाएगा। डे टाइम में मैंने रीज़न बता दी है कि डे टाइम में मॉक टेस्ट क्यों नहीं होगा। इसकी रीज़न है कि जो ऑलरेडी आपके सीनियर्स हैं, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ताकि उनकी वजह से जो पोर्टल आप अगर मॉक टेस्ट दें तो उनकी वजह से पोर्टल डिस्टर्ब ना हो।
और आप सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र पे इजीली पेपर दे सकें। अब इसके बारे में बच्चे बार-बार किसी भी का पेपर लोड नहीं होता तो वो कहते हैं कि क्या वजह है, वो बार वरी हो जाते हैं। आप लोगों को मैं दोबारा से फर्स्ट सेमेस्टर वालों को बता देता हूँ कि कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। सबसे पहले हो कि आप ऐसी जगह पे एग्ज़ाम के लिए जाएँ और घर में आपके यूपीएस है, वेल एंड गुड, इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होता, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ये दोनों फैसिलिटीज़ में से एक भी नहीं है, तो आपको कहीं ऐसी जगह पे चले जाना चाहिए, यहाँ पे यूपीएस का बैकअप हो और इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट ना हो। आप अपने फ्रेंड की तरफ जा सकते हैं, आप अपने किसी फैमिली जो हैं कज़न्स हैं, उनकी तरफ जा सकते हैं, मामू, चाचू, यानी जिनके पास ऐसी जगह का इंतखाब करें, चाहे वो नेट कैफ़े हो, जहाँ पे आपके पास इंटरनेट की एक्सेस हो। इंटरनेट की एक्सेस हो, उसकी स्पीड ठीक हो इंटरनेट की, आपका कैमरा ऑन हो और कैमरा ऑन करने के साथ आपका माइक ऑन हो और आप एक और चीज़ की ट्राई करनी है, आपके इर्द जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो साथ में आपके इर्द-गिर्द कोई और लोग ना हो, क्योंकि जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं उसके साथ में रिकॉर्डिंग भी बन रही होती है और पिक्चर्स भी बन रही होती हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम वेल करें ना करें। जो ऑलरेडी फीमेल्स बच्चियाँ हैं, वो अगर वेल करती हैं तो ठीक, तो वेल कर लें। अगर वो पहले नहीं करती हैं और इसी में कर रही हैं तो फिर ऐसा नहीं करें, क्योंकि फिर उससे आपकी वो आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आएगा। जो पहले शुरू से कर रहे हैं, जिन्होंने वो अपने स्टूडेंट कार्ड्स वगैरह हैं, उन पे भी उनकी वेल के साथ ही पिक्चर है, तो वो कर लें, कोई इश्यू नहीं है। मगर आपके जो एग्ज़ाम देते हुए मूवमेंट्स राइट लेफ्ट पे नहीं होनी चाहिए और इन टाइम आपने लॉगिन होना, लेट नहीं होना। और आपका जो है अकॉर्डिंग टू डेट शीट पेपर ओपन होगा, उसी टाइम पे ओपन होगा। यानी अगर आपका 28 फ़ेब को 9 एएम पे पेपर है, तो आप ना उसे 9 एएम से पहले लॉगिन से उसमें ओपन होना है, ना 10 ओ क्लॉक के बाद ओपन होना है। नहीं, 9 टू 10 है और पहले अक्सर केसेस में ये 10 पहले 10-12 मिनट के बाद वो पेपर ओपन ही नहीं होता। और अगर आपने एक जगह से पेपर ओपन कर लिया, कहीं और जाके करेंगे कोई और स्टूडेंट, तो फिर भी ओपन नहीं होगा। तो आपने एक ही जगह पे रह के इसको ओपन करना है। ये चीज़ें हैं, आप अगर कोई प्रॉब्लम आए तो अपने सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर लें। उमर हमारा जो सीआर है BS7 इवनिंग का, वो इस बारे में आपको थोड़ा-सा गाइड कर देगा कि अगर आपकी फ़ाइल रिफ़्रेश नहीं हो रही तो वो क्या उसमें क्या इश्यूज़ हो सकता है, कैसे उसको रिफ़्रेश करते हैं। तो आप BS7 इवनिंग के जो सीआर है उससे पूछ सकते हैं कि कैसे एग्ज़ाम को। और दूसरा आपने जो है एग्ज़ाम फ़ाइल्स हैं, वो कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन ने ये मैसेज किया था, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, कोई ऐसे लोग हैं वो एग्ज़ाम फ़ाइल को मॉडिफ़ाई कर देते हैं। तो आईटी वालों को इन चीज़ का पता चल जाता है कि किस कौन सी एग्ज़ाम फ़ाइल मॉडिफ़ाई हुआ, फिर वो उस स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप ट्राई करें जो एग्ज़ाम फ़ाइल है उसको आप लोग मॉडिफ़ाई ना करें, उसको एज़ इट इज़ यूज़ करें। जो एग्ज़ाम फ़ाइल है और सॉफ्टवेयर फाइल है, वो दोनों यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएँगे और मैं अब लिंक में भी डाल दूँगा। आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र सॉफ्टवेयर और सेकंडली जो है इसका जो है एग्ज़ाम फाइल। तो इसमें हम लोग इसको ये चाहिए एग्ज़ाम फाइल में आप लोगों ने इसको डिस्कस में रद्द-बदल नहीं करनी। अगर ये ऐसा पूरी क्लास के साथ मसला आ जाए, यानी कि किसी भी का पेपर ओपन नहीं हो रहा, तो आपने 3-4 लोगों का ओपन नहीं हो रहा, वो सीआर से कॉन्टैक्ट करें। सीआर फिर ग्रुप में पूछ लेंगे। अगर सबके साथ मसला है तो आप अपने फोकल पर्सन जो हैं या उनके अपने चेयरमैन हैं, अगर कॉलेज है तो उसके प्रिंसिपल को बताएं कि हमारा पेपर ओपन नहीं हो रहा। एप्लीकेशन की फॉर्म में उसको जो एप्लीकेशन है चेयर में अपने प्रिंसिपल को दें, अगर कॉलेज में है और सब कैंपस में है तो उसके एचओडी को दें और उन्हें बताएं कि ये मसला है। और वो और जो ये मसला फ़ौरन हल नहीं होता, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने अपने चेयरमैन से कॉन्टैक्ट करना है, चेयरमैन ने नेक्स्ट आगे आईटी से कॉन्टैक्ट करना है। बाज़ दफ़ा वो सभी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम इकट्ठा हो रहा है, तो वो एट वंस उसको सॉल्व नहीं कर सकते। और यूनिवर्सिटी ने
इसके लिए अभी कोई पॉलिसी नहीं बनाई, जिनका एग्ज़ाम रह जाता है उनके बारे में क्या करेंगे। और एंड में जो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम बाद में किस तरह से होंगे या होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम होने थे 15 और 16 फ़ेब को आप लोगों के हुए थे स्टूडेंट पोर्टल पे, मगर वो एग्ज़ाम नहीं दे सके, चाहे वो एफिलिएटेड कॉलेजेस से थे या इधर से डिपार्टमेंट के थे। वो अपना जो पेपर है वो दोबारा दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर उनका पेपर समझ लें कि उसमें वो सही तरह से उनको एमसीक्यू शो नहीं हुए या फिर किसी भी वजह से उनका पेपर लोड नहीं हुआ, तो वो दोबारा उनकी डेट शीट रीशेड्यूल है, वो सारे के सारे बच्चे एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हैं। अब उनका पहला रिजल्ट ख़त्म हो जाएगा और बाद वाला रिजल्ट उनका कंसिडर हो जाएगा। ये चीज़ होगी। इसके बाद सेकंडली है कि उसके बाद यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया कि सारा जो पेपर है अब उन्होंने सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में लेना शुरू कर दिया। अब जो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में पेपर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर प्रॉब्लम आ रही तो उसकी रीज़न्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली रीज़न है, आप टाइम पे लॉगिन नहीं होते। टाइम पेपर का टाइम 9 ओ क्लॉक है, तो आप 9:05 पे 9:10 पे लॉगिन हो रहे हैं। जब आप लेट हो जाएंगे तो आप लॉगिन नहीं हो पाएंगे, तो आपने टाइम पे लॉगिन होना है। सेकंड रीज़न इसकी क्या है कि आपकी दरमियान में लाइट चली जाए या नेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसकी वजह से भी लॉगिन नहीं होगा। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया, आपने यूपीएस का बैकअप रखना है और स्टेबल इंटरनेट यूज़ करना है इसके लिए। हाँ, अगर किसी भी वजह से पेपर आपका लोड नहीं होता किसी बच्चे का, तो उसके लिए आपने करना है कि फ़ौरी उसका कोई हल नहीं है। ऐसी ऐसी इन चीज़ों के लिए जो है बच्चे अपनी जो है जब आपका लास्ट पेपर जैसे थर्ड मंडे को है, मंडे को BS7 मॉर्निंग इवनिंग, BS5 मॉर्निंग इवनिंग, BS थर्ड मॉर्निंग इवनिंग और MSc थर्ड मॉर्निंग, अपनी क्लास की एक लिस्ट बना लें, एक एप्लीकेशन में लिखें। हमारा जो फर्स्ट पेपर जैसे BS5 का रियल एनालिसिस 1 है, इसमें इन बच्चों का पेपर लोड नहीं हुआ, उनका ये प्रॉब्लम आया। इस तरह से अलजबरा है, अलजबरा 1 में उनको ये स्टूडेंट है, इनको प्रॉब्लम आया। इस तरह डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, उसमें ये प्रॉब्लम आया। और कोई सब्जेक्ट है, उसमें ये सब्जेक्ट है, उसकी एक ही एप्लीकेशन वो HOD को दे दें। अगर आप मैथ डिपार्टमेंट में है तो उसकी एप्लीकेशन मुझे क्लास वाइज, सिंगल एप्लीकेशन नहीं, क्लास वाइज एप्लीकेशन, एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर ऑल क्लास, यानी उसमें सिर्फ होगा कि रियल 1 में किस किस बच्चों को प्रॉब्लम आए, रियल 2 में किन बच्चों को प्रॉब्लम, उनके नेम, रोल नंबर और उसका जो कोर्स कोड, कोर्स टाइटल होगा, फिर सेकंड का, फिर इस तरह से वो मुझे 3 मार्च को दे दें, पेपर जब जिस दिन आपका एंड होना है। तो हम उस एप्लीकेशन को आईटी में डायरेक्टर अकेडमी को फॉरवर्ड कर देंगे। उसमें देखें वो फिर यूनिवर्सिटी इसके बारे में क्या डिसाइड करती है। हम क्योंकि जेन्युइनली मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए हैं जिन बच्चों के पेपर लोड, मगर वो बच्चे बहुत कम हैं, यानी अगर पूरी क्लास 300 to 400 बच्चों का पेपर हो रहा है, उसमें सिंगल एक या दो एप्लीकेशन आती हैं। मुझे आते हैं मैसेजेस कि वो उनका पेपर लोड नहीं हुआ, बाकी सारा काम स्मूथ हो रहा है। तो आप लोग अगर टाइम पे लॉगिन होंगे तो ऐसे इश्यूज नहीं होंगे। तो ऐसे करते हैं कि हम लोग ये जो चीज़ें, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर करना हो तो मैं इसी चैनल पे संडे को 12 to 12:30 अवेलेबल होगा। इसी चैनल पे लाइव होगा। उसमें आपने जो क्वेश्चन आंसर करने, हम उसको क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। तो आपने जो भी चीज़ पूछनी होगी हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। मैं उस टाइम लाइव हूँगा संडे जो है 28 फेब एट 12 noon to 12:30। थैंक यू वेरी मच। अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर हो अपने पास नोट कर लें, फिर हम इसको जो है लाइव हमारी जो है स्ट्रीम है उसमें डिस्कस कर लेंगे यूट्यूब के इसी चैनल पे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग और जो कोई अपडेट्स आती हैं डेट शीट के हवाले से, मॉक डेट टेस्ट के हवाले से या कोई और यूनिवर्सिटी डिसीजन के हवाले से, तो आप लोगों को पता चल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।